अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक 2 है। अबाउट जो हमारा डिस्कस कर रहे थे हम डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसमें जो टॉपिक 2 हमारा सेकंड पोर्शन है उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन के न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली हमने एमडी-कैट को फॉलो करना है। तो हमारे जो पॉइंट्स हैं उसमें वो हैं ओबेसिटी एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो इन दो टॉपिक्स जो हैं, ये दो डिसऑर्डर्स जो हैं, इनको हम मेनली डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा जो टोटल फोकस होगा वो इन दो पॉइंट्स के ऊपर होगा। तो इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। लाइक सबसे पहले अगर हम देखें तो हम डिस्कस करेंगे ओबेसिटी को। ओबेसिटी अगर हम इसकी बात करें तो ये एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ हो चुकी है। नाउअडेज़ ये एक बहुत कॉमन डिजीज़ जो है वो हो चुकी है, और इस डिज़ीज़ की वजह से बहुत सी फर्दर आगे डिजीज़ जो हैं वो भी प्रोड्यूस हो जाती हैं, वो भी क्रिएट हो जाती हैं। जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है जो डायबिटीज़ से सफ़र होते हैं उनमें ओबेसिटी जो है वो कॉमन होती है, लाइक डायबिटीज़ टाइप 2। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर वगैरह और हार्ट की प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये सारी जो हैं इसी के साथ जो है वो रिलेट करती हैं। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। अब ओबेसिटी जो है इसमें ये होता है कि फ़ैट्स बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, लाइक मोटापा आ जाता है, ठीक है। तो ओबेसिटी जो है, अब हम इसी को डिस्कस करेंगे कि ओबेसिटी आती कब है, किस वजह से आती है। अब इसके बहुत से कॉजेज़ हैं। अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसके बहुत से कॉजेज़ हैं, ठीक है। लाइक अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे टिश्यूज़ हैं जैसे कि एडिपोस टिश्यूज़, ठीक है जी। ये एडिपोस टिश्यूज़ जो हैं ये टिश्यूज़ होते हैं फैट्स के, ये होते हैं फैट्स के। लाइक जैसे कि हमारे बॉडी में ऑर्गन्स हैं, किडनीज़ वगैरह, इवन लिवर, स्प्लिन वगैरह, ठीक है जी। तो इनके अराउंड, इनके इर्द गिर्द जो टिश्यूज़ होते हैं वो मेनली होते हैं एडिपोज टिश्यूज़। तो एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं ये फैट्स के होते हैं। तो सम टाइम ये होता है कि ये एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं इनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है, एक लिमिट से एक्सीड हो जाती है। तो उस कंडीशन में जाता है कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट्स डिपॉजिट होने की वजह से जो कंडीशन आती है वो होती है ओबेसिटी की कंडीशन, ठीक है जी। अब इसमें हम देखते हैं कि ये इसका कुछ मेडिकल कॉजेज़ भी हैं कि ये होते क्यों हैं। मेजॉरिटी में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये होता है कि हमारी जो फूड है, हम किस टाइप की फ़ूड ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, हमारी फूड ऐसी है जिसमें जो फैट्स हैं उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो फिर तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये चांसेस आ सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर हमारी जो फूड है उसमें जो फैट्स की अमाउंट है वो लो है तो फिर इससे प्रिवेंशन की जा सकती है। तो ये डिपेंड करता है हमारी फूड के ऊपर कि हमारी जो फूड है वो किस टाइप की है। लाइक जो हम जो फूड ले रहे हैं उसमें फ़ैट्स की अमाउंट ज़्यादा है या फ़ैट्स की अमाउंट कम है, ठीक है। तो उस वजह से जो है, अगर तो हम ऐसी फूड ले रहे हैं जिसमें फ़ैट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो ज़ाहिर सी बात है जो फैट्स है वो फिर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, और उनकी डिपोजिशन की वजह से एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं उनमें ज़्यादती हो जाती है, वो इंक्रीज़ हो जाते हैं साइज़ में। तो जिसकी वजह से जो कंडीशन है वो फिर ओबेसिटी आ जाती है, ठीक है। और इस ये जो ओबेसिटी है इसकी अगर आप स्पेशलिटी देखें, स्पेशलिटी की अगर आप बात करें तो इसकी जो स्पेशलिटी है वो है एंडोक्राइन जो है। लाइक अगर हम बात करें, हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है एंडोक्राइन सिस्टम, तो इसकी जो स्पेशलिटी है, स्पेसिफिसिटी जो है वो एंडोक्राइन है, एंडोक्राइनोलॉजी। इसको भी आपने जो है वो याद रखना है, ठीक है जी। तो लाइक जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर रहे थे कि जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, लाइक किडनीज़ हैं, लिवर है, इसके ऑल अराउंड जो है वो टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, एडिपोज टिश्यूज़, फैट्स के टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। तो अगर तो हम अपनी फूड जो है उसमें एक जो फैट्स हैं उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, एक इंक्रीज़ अमाउंट जो है वो ले रहे हैं फैट्स की, तो फिर ये होता है कि इनके अराउंड जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं साइज़ में, जिसकी वजह से जो कंडीशन है वो ओबेसिटी की आती है। और इसके अलावा हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जो अपने अंदर जो फैट का कुछ ड्रॉप्स हैं उनको एक्युमुलेट कर लेते हैं। तो जैसे जैसे उनके अंदर जो, लाइक अगर हम बात करें, ये हमारी बॉडी का सेल है, ठीक है, और इसमें ये न्यूक्लियस है और अंदर सारा जो है वो साइटोप्लाज्म है।
तो अब अगर तो इसमें कोई फैट जो है वो एक्यूमुलेट हो गया, फैट का ड्रॉप, तो ये आहिस्ता आहिस्ता साइज़ में बढ़ता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। अब इसके इंक्रीज़ होने से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो पुश्ड हो जाता है पेरिफेरी की तरफ, यानी कि वो साइड पे पुश हो जाता है और साइटोप्लाज्म एक तरफ रह जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसके अंदर फैट्स हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं और ये ग्रुप्स बना देते हैं एडिपोज टिश्यूज़ के, ठीक है, लाइक दिस वन। अच्छा, अब इसका अल्टरनेट क्या है? याद रखें कि हमारी जो बॉडी है इसमें एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है एडिपोनेक्टिन, ठीक है जी, एडिपोनेक्टिन। ये हमारी बॉडी में एक ऐसी प्रोटीन है जो काम क्या करती है कि एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं, एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं इनको डिज़ोल्व करती है, ठीक है जी। और ज़ाहिर सी बात है कि एडिपोनेक्टिन एक ऐसी प्रोटीन है जो एडिपोज टिश्यूज़, जो कि फैट्स के टिश्यूज़ हैं, उनको क्या कर रही है कि डिज़ोल्व कर रही है। अब जब एडिपोज टिश्यूज़ डिज़ोल्व हो जाते हैं तो उनसे क्या होता है कि एडिपोज टिश्यूज़ की जो अमाउंट है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ओबेसिटी की कंडीशन जो है ये नहीं आती। तो अगर तो हमारी बॉडी में इस प्रोटीन की कमी हो जाए, एडिपोनेक्टिन की, तो फिर क्या होता है कि एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है, डिज़ोल्व नहीं होते, क्योंकि एडिपोज टिश्यूज़ तो बढ़ेंगे उसी वक्त जब फैट्स की अमाउंट ज़्यादा होगी बॉडी में। तो जाहिर सी बात है जब फैट्स की अमाउंट अगर ज़्यादा हो रही है, एडिपोज टिश्यूज़ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको कम करने के लिए भी कोई चीज़ होगी, तो वो है एडिपोनेक्टिन प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या करेगी कि जितनी ज़्यादा ये बनेंगी उनको डिज़ोल्व करेगी। अब अगर इसकी प्रोटीन जो है इसी में डेफिशिएंसी आती जाए तो फिर एडिपोज टिश्यूज़ जो है वो इंक्रीज़ होते जाएंगे, ठीक है, और ये डिज़ोल्व नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एडिपोनेक्टिन जो प्रोटीन है वो उसमें कमी हो चुकी है, जिसकी वजह से भी जो कंडीशन है वो ओबेसिटी आ जाती है। और जो पर्सन होते हैं जिनको ओबेसिटी की डिजीज़ हो चुकी होती है उनको फिर हम कहते हैं दीज आर द ओबेज, ठीक है जी। तो मेनली अगर हम लिपिड्स की वाली जो सब्सटेंसेस हैं, जो फूड्स हैं, लिपिड रिच फूड्स, उनको ले रहे हैं तो फिर इसके चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके कुछ और भी फैक्टर्स हैं ओबेसिटी के, लाइक इंफॉर्मेशन के तौर पर अगर हम देखें जैसे कि अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे पीपल हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो शुगर की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा लेते हैं फूड में, ठीक है, लाइक शुगर की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि टेबल शुगर है, ठीक है जी, टेबल शुगर, और टेबल शुगर होती है सुक्रोज, ठीक है जी, इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा लेते हैं। अब इससे भी इसके कुछ इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। लाइक अगर हम सुक्रोज की बात करें तो जो सुक्रोज है इसके अंदर दो इसकी कॉम्पोजिशन है, एक है फ्रक्टोज और दूसरा है ग्लूकोज, ठीक है जी। अब एज यू नो के हम जानते हैं कि जो ग्लूकोज है ये हमारी बॉडी में यूज़ होती है, ब्लड में भी डिज़ोल्व होती है जितनी अमाउंट नीडेड होती है। इसके अलावा जितनी ग्लूकोज है ये जाती है लीवर में, लीवर इसकी मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करता है, मेटाबॉलिज्म होती है और इसकी मेटाबॉलिज्म से बनती है ग्लाइकोजन, ठीक है जी। और ये ग्लाइकोजन हमारे कुछ तो लीवर में वापस स्टोर हो जाती है और कुछ मसल्स में जाकर स्टोर हो जाती है, ठीक है जी। और मसल से वापस जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये ग्लूकोज में वापस आ जाती है, ठीक है जी। इसका तो हमें पता चल गया कि इसका ये जनरल मैकेनिज़्म होता है कि जो सुक्रोज में मौजूद ग्लूकोज होती है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होती है, ठीक है। अब हम अगर फ्रक्टोज़ की बात करें तो फ्रक्टोज़ जो है सम टाइम इस तरह होता है कि लीवर जो है इसकी मेटाबॉलिज्म परफॉर्म नहीं करता प्रॉपर, ठीक है, इसकी प्रॉपर मेटाबॉलिज्म जो है वो लीवर में नहीं होती। तो ये वैसे ही जो फ्रक्टोज़ है ये बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है अगर हम इसका बहुत हाई लेवल ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे फ्रक्टोज़ की अमाउंट बॉडी के अंदर बढ़ती जाती है तो ये फ्रक्टोज़ की हाई अमाउंट जो है वो सीधा जाती है हमारे ब्रेन में, और हमारे ब्रेन में एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं कि दिस वन इज़ द न्यूक्लियस एक्यूम्बिन्स, न्यूक्लियस एक्यूम्बिन्स, ठीक है जी। तो हम बात ये कर रहे हैं
कि जैसे कि मैंने ऑलरेडी बात की कि जो सुक्रोज है उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ग्लूकोज है और दूसरा फ्रक्टोज। ग्लूकोज का तो हमें जनरल मैकेनिज्म पता चल गया कि वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ होगी। हम बात कर रहे हैं फ्रक्टोज की कि अगर लीवर उसकी प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं कर रहा तो वो, और होती भी नहीं है यहाँ पे, तो ये फ्रक्टोज की अगर हम हाई अमाउंट लेते जा रहे हैं बॉडी में तो ये बॉडी में डिजोल्व होना शुरू हो जाएगी और एक वक्त आएगा कि इसकी हाई अमाउंट जो है वो ब्रेन के एक सेंट्रल पोर्शन जो कि न्यूक्लियस एक्यूम्बिन्स है इसको जाकर जो है वो डिस्टर्ब करेगी। अब इसका फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियस एक्यूम्बिन का, कि न्यूक्लियस एक्यूम्बिन जो है वो हमारे हंगर लेवल को कंट्रोल करता है, हंगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो जब ये हाई लेवल ऑफ फ्रक्टोज इस पार्ट को डिफेक्ट करेगा, इसको अफेक्ट कर देगा, तो फिर हंगर लेवल हमारा जो है वो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो जब हंगर लेवल ब्रेन के कंट्रोल में नहीं रहेगा तो हम जो है वो अनकंट्रोल्ड जो है वो फूड यूज़ करेंगे जिसमें लिपिड की अमाउंट भी ज़्यादा हो सकती है, डिफरेंट काइंड के और भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स हम ले सकते हैं जिससे ओबेसिटी के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है इसका इस्तेमाल जो है वो भी कम करना चाहिए। तो ये तो कुछ हमारे इसके इफ़ेक्ट्स थे, कॉजेज़ थे, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ओबेसिटी के जो पर्सन्स होते हैं, जो ओबीज़ होते हैं, उनमें और भी डिजीज़ के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। लाइक अगर हम बात करें कि हाई ब्लड प्रेशर जो है उनमें वो बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है जी, ये इनमें जो है वो बढ़ जाता है। और इसके अलावा इनमें डायबिटीज़ टाइप 2, डायबिटीज़ टाइप 2, ठीक है जी। याद रहे कि जो डायबिटीज़ टाइप है 1 और 2, जो डायबिटीज़ टाइप 1 है वो मोस्टली जो है वो जेनेटिक्स में आती है और जो डायबिटीज़ टाइप 2 है वो इसकी कंडीशन में भी आ जाती है, ठीक है। तो ओबेसिटी में मोस्टली जो डायबिटीज़ है वो टाइप 2 ही जो है वो अकड़ होती है। और इसके अलावा कार्डियक डिजीज़, ठीक है जी। तो ये जो कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो ओबेसिटी की वजह से जिनके रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं और इनके अकड़ होने के चांसेस भी जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये एक ये इन्फॉर्मेशन के तौर पर भी आपको बता दिया कि इसके और भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं ओबेसिटी के, ठीक है। और इससे होने वाली फर्दर आगे जो डिजीज़ हैं उनके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं वो भी मैंने आपको जो है वो गाइड कर दिया। और इसके अलावा अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है ये भी एक ऐसी डिजीज़ है जो कि न्यूट्रिशन से रिलेट करती है, रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन से ही रिलेट करने वाली ये एक डिजीज़ है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें मोस्ट ऑफ द फीमेल जो है वो इसमें अफेक्ट होती हैं, फीमेल्स, ठीक है, बिटवीन द एज ऑफ 12 to 21, ठीक है जी। और यही एज होती है प्यूबर्टल एज, ठीक है जी। तो ये जो डिज़ीज़ है एनोरेक्सिया नर्वोसा ये मोस्टली जो फीमेल हैं उनके अंदर नोट की जाती है और अक्कर होने के चांसेस होते हैं बिटवीन द एज ऑफ 12 to 21, जो कि एक प्यूबर्टल एज है, ठीक है, जिसमें ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट होती है। और इस कंडीशन में ये होता है, ये जो डिज़ीज़ है इसके अब कंडीशन में होता क्या है, इसकी जो स्पेशलिटी है वो देख लें पहले आप, कि जिसकी जो स्पेशलिटी है वो साइकेट्रिक है। इसकी जो स्पेशलिटी है, लाइक अगर आप अपनी बुक को भी फॉलो करें तो वहाँ पे भी ये लिखा है कि साइकेट्रिक थेरेपी इज़ यूजुअली रिक्वायर्ड व्हेन पेशेंट रिफ्यूजेस टू ईट, ठीक है। तो इसकी जो स्पेशलिटी है वो साइकेट्रिक है कि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं फीमेल्स में। लाइक किस तरह से कि फ़ीमेल जो है वो अपने आप को बहुत जो है ओबीस फील करना शुरू कर देती है, ठीक है, और इसमें लॉस ऑफ एपिटाइट जो है वो परफॉर्म हो जाता है। यानी कि इसमें ये कंडीशन आप समझ लें कि जो फीमेल है वो अपने आप को बहुत जो है वो ओबीस फील करती है और वेट जो लॉस करने की तरफ ये चली जाती है। फीमेल को ये महसूस होता है कि उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा गेन होता जा रहा है, उसकी बॉडी में फैट्स जो हैं वो डिपॉजिट होते जा रहे हैं। तो अब वो अपने जो वेट है उसको लॉस करती है, ठीक है, जबकि इससे अल्टरनेट जो है वो उसी को डिसएडवांटेज हो रहा होता है कि एक जो वेट बॉडी का है वो टू लो हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत से और इफेक्ट्स हैं वो भी प्रोड्यूस हो जाते हैं।
तो यही बात करें कि इसकी जो स्पेशलिटी है वो साइकेट्रिक है जी, आपने जो है वो याद रखना है, ठीक है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए फिर साइकेट्रिक थेरेपी जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये इफ़ेक्ट्स होते हैं साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। लाइक इसमें अगर हम देखें तो इसके ट्रीटमेंट के लिए अगर हम बुक को भी फॉलो करें तो फिर ये होता है कि जो पेशेंट होता है उसको एक अलग रूट के ज़रिए जो है वो फीड करवाया जाता है, जैसे कि इंट्रामस्कुलरली और इंट्रावेनसली, और ये रिकवरी बहुत स्लो होती है, इससे 2 to 4 ईयर्स जो हैं वो अक्रेंस में इसके लगते हैं, ठीक है। तो एनोरेक्सिक गर्ल्स जो होती हैं इनमें लॉस ऑफ एपिटाइट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये तो होता है कि वो प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं लेती, ठीक है, ईटिंग का प्रोसेस उनका बहुत ज़्यादा यानी डाउन हो जाता है, अपनी बॉडी का वेट जो है वो लॉस करने की तरफ चली जाती हैं, उनको ये फील हो रहा होता है कि बॉडी का वेट जो है वो गेन हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं हो रहा होता, बॉडी का वेट एक्चुअली लॉस हो रहा होता है, ठीक है। तो यही इसके कुछ कंडीशन हैं। और जो एनोरेक्सिक गर्ल्स हैं उनमें ये होता है कि उनको एनोरेक्सिक गर्ल्स इनको ट्रीट किया जाए चाइल्ड की तरह, ठीक है जी, तो फिर ये जो है वो सेफ फील करती हैं, फीलिंग सेफ, अगर तो इनको चाइल्ड की तरह जो है वो ट्रीट किया जाए। और ये सारा कुछ होता है बिटवीन द एज ऑफ 12 to 21, क्योंकि ये पिवटल एज होती है, और इस एज में ये होता है कि जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये फील करती हैं इस तरह से कि हमारी बॉडी जो है इसमें फैट्स बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की जो फीलिंग्स हैं वो आती हैं कि बॉडी का वेट जो है ये लॉस करने की तरफ चली जाती हैं, बॉडी का वेट लूज़ करना पड़ता है इनको, तो ये कंडीशन आ जाती है। और इस केस में साइकेट्रिक थेरेपी जो है वो एफिशिएंट होती है इसको ट्रीट करने के लिए। और ये जो है ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो भी हैं, और ये न्यूट्रिशन से ही जो है वो रिलेट करते हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इनको आप याद रख लें। तो ये हमारा टॉपिक जो है ओबेसिटी का और एनोरेक्सिया नर्वसा का वो यहाँ पे जो है वो क्लियर हो गया। इसके जनरल कुछ अहम पॉइंट्स हैं वो याद कर लें आप कि किस एज में जो है ये परफॉर्म हो सकती है, और इसके अकरेंस के चांसेस वगैरह, स्पेशलिटी इसकी क्या है वो साइकेट्रिक है। तो इसको जो आप बस माइंड में रख लें। ओके, थैंक्स।